ये कालिया नाग भगवान से बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, तामसी जीव हूँ स्वामी, और मेरी तुमको नमो नमामि। तामसी जीव हूँ, कालिया कहने लगा, भगवान मैं तामसी जीव हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तामसी जीव हूँ मैं स्वामी, और मेरी तुमको नमो नमामि। नागिनियां हाथ जोड़ के भगवान से बोली, हे प्रभु हमें भीख पियासी दीजो, हमें भीख पियासी दीजो, वो कृपा कन्हैया दीजो। भीख पियासी दीजो, और मुझ कृपा सामरे दीजो। कालिया नाग ने हाथ जोड़े, नागिनियां विनती करने लगी हैं, प्रभु कालिया कहता है मैं तामसी जीव हूं, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले, कालिया हम तुझे मारेंगे नहीं, जान से चिंता मत कर। कालिया अब तू काली देह को छोड़ के अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चला जा। कालिया नाग बोला, प्रभु कहाँ जाऊं? भगवान बोले, रमण द्वीप पे चला जा, वहां जाके रे तूने इस पावन काली देह को विषैला बना रखा है। कालिया कहने लगा, सरकार चला तो जाऊंगा, लेकिन काली देह से जब मैं निकल के जाऊंगा, रमण द्वीप पर पहुंचूंगा, गरुड़ मुझे खा लेगा। भगवान कहने लगे, कालिया तुम गरुड़ की कोई चिंता मत करो, तुम्हारे फनों के ऊपर मेरे पैरों के चिन्ह बन गए हैं। अब कालिया तुम्हें खाएगा नहीं, तुमसे दोस्ती करेगा वो गरुड़। आप लोग सोच रहे होंगे कि गरुड़ और कालिया नाग की दुश्मनी क्या थी, तो देखिए वैसे गरुड़ और ये कालिया नाग दोनों भाई भाई हैं। माताएं दो थी, पिता एक ही है कालिया नाग के और गरुड़ जी। देखिए नागों की जो माता थी उसका नाम था कद्रू, और जो पक्षियों की माता थी उसका नाम था विनिता। तो पक्षियों की माता का नाम है विनिता, विनिता से गरुण, वरुण और अरुण पक्षी पैदा हुए, और जो सांपों की माता थी कद्रू, उसके द्वारा नाग पैदा हुए। कथा इस प्रकार आती है, सांपों की माता, नागों की माता कद्रू और गरुड़ जी की माता विनिता एक दिन दोनों बैठी थी, दोनों में होड़ लग गई। कौन सी बात की होड़ लगी? विनिता कहने लगी कद्रू से कि बहन कद्रू, सूर्य भगवान के घोड़े श्वेत हैं। तो ये कद्रू कहने लगी, नहीं बहन, सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं। विनिता ने कहा, नहीं बहन, सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। कद्रू ने कहा, अगर सफेद नहीं निकले, काले निकले, तो विनिता तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा, और अगर सफेद निकले आए तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। लेकिन भैया भागवत में वर्णन आता है, सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वो श्वेत हैं। सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वो श्वेत हैं। कद्रू ने सोचा मुझे दासी बनना पड़ेगा, तो कद्रू ने नागों से कहा, सांपों की माता थी, नागों से कहा कि सूर्य भगवान के घोड़ों से लिपट जाओ, घोड़ों को काला कर दो, नहीं तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। सभी सांप घोड़ों के बदन से लिपट गए। घोड़े तो श्वेत थे लेकिन काले बना दिए, तो गरुड़ की माता को दासी बनना पड़ा। बंधुओं, गरुड़ की माता दासी बन गई थी,
और गरुड़ जी दास बन गए थे नागों के। तो बहुत दिन के बाद में गरुड़ जी के मन में ये विचार आया कि अपनी माता को मैं सुखी नहीं कर पाया, मैं कैसा पुत्र हूं। गरुड़ जी ने नागों की माता कद्रू से कहा, मौसी तुम हमारी माता को दासी बना के क्यों रखती हो। नागों की माता ने कहा, गरुड़ अगर तुम मुझे अमृत ला के दे देगा तो मैं तेरी माता को दासीपन से छुटकारा दे दूंगा। तो देखिए गरुड़ यानी स्वर्ग लोक तक गए, देवताओं से युद्ध किया। गरुड़ जी अमृत का कलश ले आए और कलश ला करके नागों के बीच में गरुड़ जी ने रख दिया था। कुछ बूंदें छलक गई थी नीचे, तो नाग चाटने लग गए। घास फूस पे वो बूंदें गिरी अमृत की। तो देखिए आपने नागों की जीवों को देखा होगा, कई कई जीव होती है नाग के मुंह में, एक जीव नहीं होती। नागों की सांपों की जीभ फट गई। इंद्र भगवान आए और अमृत का कलश लेकर के भाग गई। ये नाग अमृत का पान नहीं कर पाए। घास फूस के ऊपर अमृत थोड़ा बहुत छलक गया था। तो देखिए घास अमर है, हम उसे बार बार काट देते हैं लेकिन फिर भी वो उपज आती है। हम लोग अगर एक बार कहीं से कट जाएंगे, हमारा हाथ कट गया तो दूसरा हाथ नहीं निकलेगा, लेकिन ये अमृत का प्रभाव है। अमृत की कुछ बूंदें गिरी, उससे घास फूस को अमृत प्राप्त हुआ। गरुड़ जी ने अपनी माता को दासीपन से छुटकारा दिलवा दिया। कथा के रसिक बंधुओं, फिर गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया। गरुड़ जी रोजाना नागों को खाने लगे, बहुत ज्यादा संख्या में। जहां नाग दिखते थे गरुड़ पकड़ के खा जाते थे। एक दिन सब नाग ब्रह्मा जी के पास में गए और बोले, पितामह गरुड़ हम सबको खा लेगा। गरुड़ ने कहा कि तुम मेरे भोजन हो। नागों ने कहा हम एक एक करके तेरे पास में आते रहेंगे। गरुड़ तू हमें रोजाना असंख्य संख्या में खाता है, एक एक करके हम तेरे यहाँ बलि देने आते रहेंगे। एक एक नाग आता था, गरुड़ रोज खाते थे। एक दिन नंबर आयो कालिया नाग का। जब कालिया नाग का नंबर आया तो एक कालिया नाग 100 फन फैला के गरुड़ से युद्ध करने लगा और गरुड़ जी कालिया नाग पर प्रहार करते हुए जमुना जी के कुंड तक ले आए। जमुना जी के कुंड में जाकर के कालिया नाग समाहित हो गया। गरुड़ जी लौटे। बात यहां भी शंका की, भाई काली देह में गरुड़ जी ने क्यों नहीं खाया कालिया नाग को। तो देखिए गरुड़ को श्राप लगा था कि अगर गरुड़ काली देह में जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? एक बार गरुड़ जी जब यमुना जी में शिकार कर रहे थे तो गरुड़ ने मछलियों के राजा मत्स्य को खा लिया। मछलियां व्याकुल हो रही थी। सौवर ऋषि ने आकर के गरुड़ को श्राप दिया, गरुड़ अगर तू अब आकर के यमुना के कुंड में मछली खाएगा, यहां तक आएगा तो तू मर जाएगा। इसीलिए कालिया नाग काली देह में सुरक्षित रहता था, वहां गरुड़ जी नहीं जाते हैं। भगवान ने कहा कालिया अपने परिवार को रमणक द्वीप ले जाओ। तो गरुड़ ने कालिया ने यही कहा कि हे प्रभु गरुड़ खाएगा। भगवान बोले अब गरुड़ नहीं खाएगा, अब तो गरुड़ तुमसे दोस्ती कर लेगा, तुम चले जाओ। बोलिए बांके बिहारी भगवान की।